जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। आ! क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा, ओके। आप लोग जीते, मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी। रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ।
श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है? तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ! बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है। यार, तुम लोगों को पता है, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाओ क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है। तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल। तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी।
ऐसे ही थोड़ी न बन जाती है फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। अब मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं, उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ इमोशनल अत्याचार की दुकान, पान के जैसा चबा के थूक दूंगा, संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी, तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर, हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो? हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खा के, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा। किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू, हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित, और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा, तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी। और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो।
हाँ प्रिया। शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार। वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है। उसकी हत्या हुई है। हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदू की फोटो है, लेकिन इंदू की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं, तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है, ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ आ गई, लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो, बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदू? हाँ, मैं 6 महीने पहले अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी।
जान से मार डालेगी। आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे, कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ राम गोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो,
हमसे गलती हो गई। आगे आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है।